Good morning, students. Today we are discuss about anima. So, what is anima? Animas, classification of animas, types of animas, purpose. So, first of all we are discuss anima. तो anima क्या है? एनिमा एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड अपने क्या है, लोअर जो बाउल होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल थ्रू रेक्टम। रेक्टम के द्वारा लोअर बाउल के अंदर, रेक्टम के द्वारा लोअर बाउल के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर फ्लूइड देना, पर्पस क्लीनिंग पर्पस की। यानी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, या जो अदर जैसे स्टूल हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए तो क्या है, पेशेंट को एनीमा दिया जाता है। तो एनीमा क्या होता है? एनीमा लार्ज अमाउंट के अंदर बाउल के द्वारा बाउल के अंदर रेक्टम के द्वारा क्या है, फ्लूइड देना। किस पर्पस से? क्लीनिक पर्पस से। उसको अपने क्या कहते हैं? एनीमा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेफिनेशन। इंट्रोड्यूस लार्ज अमाउंट of fluid into lower bowel through rectum. Introduce large amount of fluid into lower bowel through rectum. The purpose cleaning. तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इंट्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम, द पर्पस क्लीनिंग। इसको क्या कहते हैं? एनीमा कहते हैं। ये क्या है? एनीमा की डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन जो बात करते हैं इसकी पर्पस, क्या पर्पस है एनीमा देने का? पर्पस किस पर्पस से अपने देते हैं? फर्स्ट है टू स्टिमुलेट डेफिकेशन। फर्स्ट पर्पस है इसका टू स्टिमुलेट and treat constipation। उसके लिए हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल सिंपल evacuate एनीमा। सिंपल इवाक्यूएट एनीमा का यूज किया जाता है। तो पर्पस के अंदर फर्स्ट पर्पस है अपने क्या, इसको स्टिमुलेट करते हैं डेफिकेशन को, यानी पेशेंट क्या है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसको रिमूव करने के लिए अपने एनीमा देते हैं। कौन सा एनीमा देते हैं? सिंपल इवाक्यूएट एनीमा। सिंपल इवाक्यूएट एनीमा क्या देते हैं? सोप वाटर एनीमा। सोप वाटर एनीमा क्या है, दिया जाता है। अंडरस्टूड। सेकेंड वन क्या है, अपने कौन सा पेशेंट को देते हैं? सेकेंड पर्पस क्या है इसका? टू सॉफ्टनेस हार्ट
हार्ड फिकल मैटर। हार्ड फिकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए अपने क्या देते हैं, एनिमा देते हैं। कौन सा देते हैं, ऑयल एनिमा। क्या है, पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। हार्डनेस को सॉफ्ट करने के लिए क्या अपने इसको देते हैं। इसके बाद में टू एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन। मेडिकेशन जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट को, जैसे कोई सेडेटिव मेडिसिन देनी है, उसमें क्या है, सेडेटिव एनिमा का यूज किया जाता है। एग्जांपल पे सेडेटिव एनिमा दिया जाता है। इसके अलावा टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट, अदर पर्पज क्या था, पैरासाइट। तो जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने कौन सा एनिमा का यूज करते हैं, एंथैलेमेटिक एनिमा। एंथैलेमेटिक एनिमा का यूज किया जाता है, जो इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने काम में लेते हैं। इसके अलावा जो गैस को रिलीव करने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा का यूज किया जाता है। गैस को रिलीव करने के लिए एब्नॉर्मल गैस होती है, उसको गैस रिलीव के लिए कार्मिनेटिव एनिमा। तो ये क्या है, एनिमा के पर्पस, यानी किस पर्पस से क्या अपने एनिमा पेशेंट को देते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जैसे अपने टू स्टिमुलेट डेफिकेशन, अपने क्या है, डेफिकेशन को हटाने के लिए, इन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है उसको हटाने के लिए क्या है, अपने उसको सिंपल इवाक्यूएट एनिमा देते हैं। सिंपल इवाक्यूएट एनिमा में सो वाटर एनिमा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को अपने उसको रिमूव करने के लिए सिंपल इवाक्यूएट एनिमा देते हैं। सेकंड वन सॉफ्टनेस हार्ड फिकल मैटर, उसको सॉफ्ट करने के लिए फिकल मैटर को, हार्ड जो स्टूल है वो क्या है, कोलम के अंदर जब जम जाता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या है, अपने देते हैं ऑयल एनिमा दिया जाता है। पेशेंट को ऑयल एनिमा दिया जाता है। इसके बाद में टू एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन, अगर पेशेंट को मेडिकेशन देनी है तो उसके लिए क्या अपने उसको सेडेटिव एनिमा दिया जाता है। इसके बाद में जो अपने गैस को रिलीव करनी है, इंटेस्टाइनल गैस है, एब्डोमेन के अंदर गैस है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या अपने कार्मिनेटिव एनिमा दिया जाता है। तो ये क्या है, इसका पर्पज है, यानी अपने कॉन्स्टिपेशन हो या एब्डोमिनल गैस हो या कोई सेडेटिव एनिमा देना है या हार्ड जो फिकल मैटर है उसको सॉफ्ट करना है, तो उस पर्पज से क्या अपने ये एनिमा पेशेंट को देते हैं। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट, इसके बाद में अपने पर्पज के बाद में इसका क्लासिफिकेशन या टाइप्स अपने कह सकते हैं। एनिमा कितने टाइप का होता है, कितना भागों के अंदर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड टाइप, इसको क्या है, टू टाइप के अंदर क्लासिफाई किया गया है एनिमा को। फर्स्ट है इवाक्यूएट एनिमा। इवाक्यूएट एनिमा, और सेकंड वन है रिटेंट। इवाक्यूएंट एंड सेकंड वन है रिटेंट एनिमा। इवाक्यूएंट
क्या है और रिटेंट एनीमा क्या है। रिटेंट का मतलब होता है उसको रोके रखना, कुछ टाइम तक उसको अपने रोके रखते। इवैक्यूएट का मतलब होता है यानी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, जैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, गैस प्रॉब्लम है, किसी प्रकार कोई इन्फ्लामेशन है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए अपने क्या करते हैं, इवैक्यूएट एनीमा का यूज किया जाता है। रिटेंट का मतलब उसको रोके रखना, जैसे अपने न्यूट्रिएंट पर्पस के रिगार्डिंग अपने उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को स्टिमुलेट करने के लिए, इंस्टेंट को स्टिमुलेट करने के लिए अपने दे सकते हैं। यानी अपने क्या है, पेशेंट की कोई माउथ की सर्जरी हुई है तो माउथ के द्वारा अपने पेशेंट को नहीं दे सकते, या कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है उसको आईवी लाइन के द्वारा अपने नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, रिटेंट एनीमा का यूज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन है टू टाइप, फर्स्ट है इवैक्यूएट एनीमा और सेकंड है रिटेंट एनीमा। अब क्या है, क्लासिफिकेशन के बाद तो इवैक्यूएट को आगे इसका सब डिवीजन किया गया है। इसमें इवैक्यूएट को आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है सिंपल इवैक्यूएट एनीमा, सेकंड वन है मेडिकेटेड एनीमा, और थर्ड वन है कोल्ड एनीमा। अब जो इवैक्यूएट एनीमा है उसको आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल इवैक्यूएट एनीमा, सेकंड वन है मेडिकेटेड एनीमा, और थर्ड वन है कोल्ड एनीमा। सिंपल इवैक्यूएट एनीमा को आगे इसका सब डिवीजन नहीं किया गया है, क्योंकि सिवियर इवैक्यूएट एनीमा जो सॉल्ट वाटर एनीमा होता है वही एनीमा होता है जो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए, डेफिकेट को रिमूव करने के लिए दिया जाता है। जो मेडिकेटेड कोल्ड एनीमा को आगे उसका क्लासिफिकेशन नहीं है। जो मेडिकेटेड एनीमा है उसको आगे अपने क्या है, सब डिवीजन इसका किया गया है। इसमें फर्स्ट है ऑयल एनीमा, ऑयल एनीमा, सेकंड परगेटिव एनीमा, थर्ड वन है एस्ट्रीजेंट एनीमा, कार्बोनेटिव एनीमा, NATIV, कार्बोनेटिव एनीमा, एल्थमेटिक एनीमा। तो क्या है, इसको आगे अपने क्या सब डिवीजन किया गया है मेडिकेटेड एनीमा को। तो जो ऑयल एनीमा की जब बात करते हैं तो ऑयल एनीमा क्या है, पेशेंट को कब दिया जाता है या कौन सा चीज दिया जाता है, जब क्या है स्टूल हार्ड होता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या है अपने एनीमा देते हैं, ऑयल एनीमा देते हैं। इसमें ओलिव ऑयल का क्या है यूज किया जाता है, जैतून के तेल का क्या है अपने इसमें यूज करते हैं। सेकंड वन है परगेटिव एनीमा, यानी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, तो अपने क्या है परगेटिव एनीमा दिया जाता है। कुछ कंडीशंस क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है न होने के कारण से क्या होता है, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या पेरिस्टालसिस को मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए क्या है अपने परगेटिव एनीमा दिया जाता है। एस्ट्रीजेंट एनीमा, एस्ट्रीजेंट एनीमा क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या है अपने एस्ट्रीजेंट एनीमा दिया जाता है। इसके अलावा क्या है कार्बोनेटिव एनीमा, कार्बोनेटिव गैस को रिलीव करने के लिए एब्डोमिनल जब डिस्टेंशन हो जाता है, पेशेंट को जब गैस रिलीज नहीं होती तो उस कारण से क्या है एब्डोमिनल डिस्टेंस हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, कार्बोनेटिव एनीमा दिया जाता है। आफ्टर दैट अल्थमेटिक एनीमा, अल्थमेटिक जो एनीमा होता है वो क्या होता है, जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो वर्म्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या है अल्थमेटिक एनीमा दिया जाता है। इंटेस्टाइनल वर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं अपने अल्थमेटिक एनीमा दिया जाता है। इससे पहले क्या है पेशेंट को क्या सॉल्ट वाटर एनीमा देने के बाद में क्या है अल्थमेटिक एनीमा दिया जाता है। गॉट इट। इसके बाद में जो ये है अपना इवैक्यूएट एनीमा, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इवैक्यूएट एनीमा
तो आगे क्या इसके 3 सब डिवीजन किया गया है, सिंपल इवैक्यूएंट, मेडिकेटेड एनिमा एंड थर्ड वन है कोल्ड एनिमा। तो मेडिकेटेड एनिमा है उसको क्या आगे सब डिवीजन किया गया है, ऑयल एनिमा, परगेटिव, एस्ट्रीजेंट, कार्मिनेटिव एंड अल्टरमेटिक एनिमा। गॉट इट। इसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना रिटेंट एनिमा, सेकंड वन है इवैक्यूएट के बाद में रिटेंट एनिमा। रिटेंट एनिमा, इसको आगे क्या है, इसका सब डिवीजन किया गया है रिटेंट एनिमा का। जिसमें सबसे पहले स्टिमुलेट एनिमा, स्टिमुलेट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा, इमोलिएंट एनिमा, इमोलिएंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा, एंड एनेस्थेटिक एनिमा। ये क्या है, रिटेंट एनिमा। तो रिटेंट एनिमा यानी अपने जो पेशेंट को न्यूट्रिएंट पर्पज के लिए देते हैं तो वो क्या है, रिटेंट एनिमा के अंदर आता है। इसमें फर्स्ट सबसे पहले है स्टिमुलेट एनिमा। स्टिमुलेट क्या है, जैसे क्या है, इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए क्या है, पेशेंट को जो एनिमा देते हैं वो स्टिमुलेट एनिमा कहा जाता है। इसके बाद जो न्यूट्रिएंट एनिमा है, न्यूट्रिएंट पर्पज के लिए जो अपने देते हैं, जैसे जो एनएस है, डेक्स्ट्रोल 5% है। क्यों देते हैं, क्योंकि जो पेशेंट हीमोफीलिया का पेशेंट होता है तो उसमें क्लोटिंग की प्रॉब्लम आती है। क्लोटिंग न होने के कारण से क्या है, पेशेंट को अगर आईवी लाइन वगैरह अपने स्टार्ट नहीं कर सकते तो उसको क्या है न्यूट्रिएंट एनिमा, क्योंकि अगर किसी कई बार क्या होता है पेशेंट की माउथ की सर्जरी हुई है तो माउथ के द्वारा अपने उसको कुछ नहीं दे सकते, तो इसलिए क्या है पेशेंट को लोअर बाउल के द्वारा क्या है, रेक्टम के द्वारा लोअर बाउल के अंदर क्या है अपने न्यूट्रिएंट एनिमा दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में अपने क्या न्यूट्रिएंट एनिमा देते हैं। तो ये किसका पार्ट है, रिटेंट एनिमा का पार्ट है। फिर क्या है, इमोलिएंट एनिमा। इमोलिएंट के अंदर क्या होता है, जैसे पेशेंट को कई बार अपने किसी कारण से, जैसे ल्यूब्रिकेशन के कारण, जैसे ल्यूब्रिकेशन की बात करते हैं तो जो पेशेंट डायरिया का पेशेंट है, डायरिया मोर डायरिया होने के कारण से क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है एनएस की, तो वो क्या होती है, इरिटेट हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या है, अपने इमोलिएंट एनिमा दिया जाता है। गॉट इट। आफ्टर दैट सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव यानी पेशेंट को जो पेशेंट मेंटली रूप से फिट नहीं होता या किसी कारण से पेशेंट को सडेशन देना है तो उस पर्पज के लिए क्या आपने सेडेटिव एनिमा दिया जाता है। एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया के दौरान जो पेशेंट को बेहोश करना है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है, अपने एनेस्थेटिक या एनेस्थेसिया के में भी क्या है, अपने रिटेंट एनिमा का यूज करते हैं। तो ये क्या है, अपना क्लासिफिकेशन है किसका, रिटेंट एनिमा का। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा जो अपना एनिमा टॉपिक है। एनिमा क्या है, एनिमा क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू लोअर बाउल थ्रू रेक्टम, पर्पस क्लीनिंग, यानी जो लोअर बाउल के अंदर क्या है, रेक्टम के द्वारा लोअर बाउल के अंदर फ्लूइड को इंसर्ट करना ही क्या कहलाता है, एनिमा कहलाता है। अब एनिमा की बात करते हैं, एनिमा को आगे अपने क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स के अंदर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इवैक्यूएट एनिमा, सेकंड वन है रिटेंट एनिमा। इवैक्यूएट एनिमा को आगे अपने क्या है, क्लासिफाई किया गया 3 टाइप के अंदर, तो इसके सब टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट है सिंपल इवैक्यूएट एनिमा, सेकंड वन जो अपना था मेडिकेटेड एनिमा, और थर्ड था अपना कोल्ड एनिमा। सिंपल इवैक्यूएट और कोल्ड एनिमा का आगे कोई सब डिवीजन नहीं है। मेडिकेटेड एनिमा को आगे कई भागों के अंदर हमने डिवाइड किया गया है। वो था अपने सबसे पहले ऑयल एनिमा, परगेटिव एनिमा, एस्ट्रीजेंट एनिमा, अल्टरमेटिक एनिमा, कार्सिनेटिव एनिमा। तो ये क्या है, इसके इवैक्यूएंट कहते हैं। और रिटेंट के अंदर क्या है, अपने इसको सिंपल इसमें स्टिमुलेट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा, इमोलिएंट एनिमा और सेडेटिव एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा।
तो ये था अपना एनिमा टॉपिक। थैंक यू।